ये जो पोजीशन में आज 23,000 रुपये का नुकसान हुआ है, ये ऑप्शन सेलर का नुकसान क्यों हुआ है और इसका क्या कारण था? ये नुकसान से हम बच सकते थे, हम बचने का उपाय क्यों नहीं कर पाए? ये सारी जानकारी आपको हम अपने इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो मैक्सिमम 2 से 3 मिनट की होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्शन को हमने सेल किया है और अभी अब करंट पोजीशन आपको दिखा रहा है 23,000 रुपये का लॉस। लेकिन ये 23,000 का लॉस हमें हुआ नहीं है, मैं 16,000 के लॉस पे निकल गया हूँ। और ये लॉस होने का कारण ये था कि ये जो हमारी सेल पोजीशन थी कॉल के साइड में, वो एटीएम हो गए थे। जब मैं सेल किया था तो ये आउट ऑफ द मनी थे, लेकिन जब मार्केट गैप अप हुई है और वहाँ पे मैं इस पोजीशन को एडजस्ट नहीं कर पाया हूँ। अब मेरी प्रेडिक्शन थोड़ी सी गलती हुई है। मैं सोचा कि 50 पॉइंट ऊपर मार्केट जाएगी, लेकिन वहाँ से मार्केट मैक्सिमम 200 पॉइंट के ऊपर रैली कर दी। इस वजह से हमको ये लॉस हुआ है। तो लॉस होने का कारण यही था कि ये हमारे ऑप्शन जो थे ये आईटीएम हो गए थे। और ऑप्शन सेलर का कभी भी जो ऑप्शन सेल करता है, अगर एटीएम हो जाता है और उसके पक्ष में अगर मार्केट नहीं आती है, वहाँ से अगर जितने पॉइंट अगर 100 पॉइंट ऊपर जाती है तो उस प्राइस का मूवमेंट भी उसी हिसाब से चलना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी ऑप्शन सेलर सेल करता है कोई भी पोजीशन तो आउट ऑफ द मनी सेल करता है, क्योंकि उसको थीटा डी के मिल जाता है। और अगर ऑप्शन बायर कोई बाइंग करता है तो वो मैक्सिमम आईटीएम कॉल को बहुत कम लोग बाई करते हैं, जो जो भी हो, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो। लेकिन अधिकतर लोग एटीएम बाई करते हैं या आउट ऑफ द मनी बाई करते हैं। उनको लगता है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा 50 पॉइंट ऊपर जाएगा तो यहाँ से मुझे 10 पॉइंट 20 पॉइंट मिल जाएंगे। आउट ऑफ द मनी में तो 5 पॉइंट मिलता है। जो एटीएम होता है वहाँ पे उसको 20 से 22 पॉइंट के हिसाब से अगर मार्केट रैली करती है तो उतना मिलता है 100 पॉइंट के रैली में। अगर वो भी अचानक आएगा तो ज़्यादा मिलता है, लेकिन अगर धीरे धीरे करके जाता है तो धीरे धीरे प्रीमियम बढ़ता है। और वहीं अगर आईटीएम रहेगा तो आईटीएम में इस तरह से बिहाव होता है, डिजाइन होता है कि जैसे ही आईटीएम हुआ और वहाँ से मार्केट 100 पॉइंट ऊपर गई तो वहाँ से अगर 50 पॉइंट ऊपर मूव करती है तो वहाँ से आपका जो ऑप्शन का प्राइस होता है वो 40 पॉइंट बढ़ेगा, जो भी उस समय प्राइस चल रही हो। अगर वहीं पे एटीएम रहेगा, एटीएम मान लीजिए मार्केट 900 पे है, अगर आपने 900 का कॉल लिया, अगर मार्केट 920 हुई है तो आपको 2 से 4 रुपये का बेनिफिट देगा। अगर मार्केट 950 होती है तो वहाँ से आपको 20 पॉइंट का कैचअप देगा, अगर वही आउट ऑफ द मनी होगा। अगर आप मार्केट 900 पे चल रही है, अगर आपने 20 रुपये पे खरीदा, अगर मार्केट 950 पे जाएगी तो मैक्सिमम 12 से 15 रुपये के बीच में झूलेगा। तो इसीलिए कभी भी ऑप्शन को बाइंग किया जाता है तो जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं इंट्राडे करने वाले, वो आईटीएम को ही प्रेफर करते हैं। और जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो ओटीएम की ओर भागते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्राइस कम होता है। उनको लगता है कि ये 10 की कॉल है, 20 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, 100 हो जाएगी। हालांकि होता है, ये नहीं है कि नहीं होता, लेकिन उस हिसाब से मार्केट को डायरेक्शन करना पड़ता है। जिस तरह शुक्रवार को मार्केट डायरेक्शन की है, उस समय अगर कोई जो 21,700 की कॉल थी उस समय 150 रुपये पे आई थी, अगर वहाँ से कोई अगर उसको मूव पकड़ा होता तो मार्केट कहाँ गई है, 925 तक गई है। लेकिन अगर वही ऑप्शन की बात कर लूँ तो 331 रुपये का हाई मारा है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम 150% से ज़्यादा वो मूव किया है। 14 दूना 28, अब 5, 220 रुपये का उसने मूव कर दिया। तो इसीलिए कभी भी आप लोग अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आईटीएम प्रेफर करिए। थोड़ा महंगा रहता है लेकिन वहाँ पे प्रीमियम गलने के चांस बहुत कम होते हैं। तो अगर ये हमारा जो लॉस हुआ है ये आईटीएम के वजह से हमारा लॉस हो गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 13,000 का लॉस दिखा रहा है कॉल में, और वहाँ पे पुट 700 की कॉल में 20,000 रुपये का लॉस। यही मुझे, हालांकि मैं एडजस्ट करता गया, लेकिन अगर वहीं पे मैं अगर 22,000 का पुट को सेल किया होता तो ये जो हमारे लॉसेस हैं ये हमारे कम हो गए होते। मैं मैक्सिमम 7 या 8,000 रुपये के करीब में होता अगर मार्केट खुलते ही इस समय अगर मैंने सेल किया होता तो। क्योंकि 22,000 का कॉल उस समय 328 रुपये पे था। अगर प्रेजेंट टाइम में 22,000 की कॉल को देखा जाए तो 158 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ की अगर 2 लाख हुआ होता तो 300 पॉइंट यानी कि 15,000 रुपये मेरा सेफ हो गया होता। जो हमारी कॉल में जा रहा है पैसा 20,000, ये हमारा 5,000 हो जाता, ये 18,000 वहाँ से टोटल यहाँ मिला के हमारे को लॉस हो रहा है 20,
33,000 हमको लमसम अच्छा खासा बेनिफिट मिल गया होता, लेकिन मैंने अपने यहाँ पे गलती किया तो उसकी भरपाई मैं कर रहा हूँ। और मैं यही चाहूँगा कि आने वाले समय में कि मैं एक्टिव रहूँ। एक्टिव रहने से अगर लॉस बच जाएगा तो ये बहुत बढ़िया बात है। आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, आपके लिए धन्यवाद। और देखिए सोमवार को मैं जो प्रोसीजर लगाता हूँ वो आपको मैं सूचित करूँगा। तो आप मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। गुड डे। बाय।